Hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in a Salesforce ecosystem and 8x Salesforce certified and 2x Copado. So today our topic is what is for loop and what is for each loop in a Apex. So आज का हमारा जो एजेंडा है उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज फॉर लूप एंड व्हाट इज फॉर इच। तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर इच लूप क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है यूज करने में, हम वो भी आपके बारे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं। व्हाट इज फॉर लूप। तो इन एपेक्स विच द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय सेल्सफोर्स, ए फॉर लूप is used to iterate over a collection of elements such as the list, sets, or arrays. There are two type of for each loop. Okay, तो जो फॉर लूप होता है हमारा बेसिकली, तो जो भी लैंग्वेज होता है, हर लैंग्वेज में फॉर लूप होता है। तो आप चाहे एपेक्स हो, चाहे जावा हो, चाहे सी हो, सब में फॉर लूप ही यूज करते हैं बेसिकली। तो इसलिए इस फॉर लूप को हम ट्रेडिशनल फॉर लूप भी बोलते हैं। ठीक है। देन अगला इसमें है इनहेंस्ड फॉर लूप। इनहेंस्ड फॉर लूप क्या होता है, वो हम फॉर ईच लूप का ही इनहेंस्ड फॉर लूप कहते हैं। बाकी जो फॉर लूप होता है वाली, उसको हम ट्रेडिशनल फॉर लूप बोलते हैं। अगर मैं बात करूं सिंटेक्स की, तो नीचे देखिए आप सिंटेक्स दिया हुआ है। अ, सबसे पहले फॉर फॉर जो उसका सिंटेक्स है, तो पहले हम कीवर्ड फॉर लिखते हैं, देन पैरेंथेसिस के अंदर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब कोई भी वेरिएबल है जो है उसका इनिशियलाइजेशन, आपको उसको 1 से चलाना है, 0 से चलाना है, जो भी जहां से उस फॉर लूप को आपको चलाना है नंबर, वहां वो हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। देन कंडीशन। कंडीशन मतलब कब तक चलेगा ये मेरा लूप। जैसे लेस देन, मतलब कोई 10 रिकॉर्ड है तो =10 होगा तब तक चलेगा, या लेस देन 10 होगा तब तक चलेगा, वो कंडीशन करेंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट, तो जो भी इनिशियलाइजेशन आपने वैल्यू किया है, वो लास्ट में क्या होता है, वो कोड को रन करने के बाद वो इंक्रीमेंट करना है या आपको डिक्रीमेंट करना है, वो आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे प्लस प्लस दोगे तो इंक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस कर दोगे तो डिक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप क्या होता है, द फॉर ईच लूप आल्सो नोन एज द इनहेंस फॉर लूप or for each. Is programming construct the simplify the process of iterating over the element in a collection, such as an array, list, or set. The purpose of for each loop is to iterate through each element of a collection without the need of explicit indexing और मैनुअली कंट्रोल ऑफ द आइटरेशन वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल है उसको मैनुअली कंट्रोल करने की वजह, आप फॉर ईच लूप में डायरेक्टली वो खुद कंट्रोल कर लेता है। उसमें आपको कोई कंडीशन नहीं देना होता है, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देना होता। फॉर ईच लूप खुद उसको कलेक्शन कर लेता है। अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो देखिए मेरा सिंटेक्स है फॉर देन डेटा टाइप। मतलब डेटा टाइप मेरा किस टाइप का डेटा इसमें है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, अपॉर्चुनिटी है, या कोई एपेक्स रैपर, जो भी डेटा टाइप है वो देखिए। देन एलिमेंट। एलिमेंट आप बोल सकते हो कि इन इंस्टेंस, जो भी आप डेटा टाइप है उसका इंस्टेंस किस, क्योंकि उस जो डेटा उसमें आएगा, आप किस इंस्टेंस से उसको यूज करोगे, चेक करोगे और डेटा को यूटिलाइज करोगे अपने कंडीशन के बेसिस पे, तो वो एलिमेंट का नाम देते हैं यहाँ पे हम उसको यूज करने के लिए। देन कलेक्शन, जो भी कलेक्शन है उसको रिकॉर्ड वहां पे हम पास कर देते हैं। उसके बाद जो भी आपको कोडिंग एजुकेशन करना है वो इस ब्रैकेट के अंदर आप कर सकते हो। तो चलते हैं डेमो में और चेक करते हैं और समझते हैं उसको यूज करके। ठीक है। अब आते हैं अपने एपेक्स डेवलपर कंसोल में और क्रिएट करते हैं एक अपना इसमें एपेक्स क्लास। ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे फाइल, देन न्यू, देन एपेक्स क्लास। यहाँ पे हमने दे दिया लूप एपेक्स क्लास। ओके। अब यहाँ पे हमें एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड फॉर लूप मेथड। ओके।
अब फॉर लूप मेथड कैसे, जैसे अगर आप जो मैंने बोला ट्रेडिशनल, तो पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रेडिशनल फॉर लूप। ओके, तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, जैसे कि कुछ भी डेटा होगा उसका आप लिस्ट बनाया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया जो मेरा इंटीजर टाइप का है। ओके, इंटीजर टाइप का है, और मैंने यहाँ पे दे दिया INT लिस्ट करके, और मैंने यहाँ पे अपना डेटा पास कर दिया लिस्ट। ठीक है, और इसमें जो भी आपका इंटीजर था वो मैंने दे दिया आपको। ओके, बाकी जो भी डेटा पास करना है कैसे करते हैं, मान लो 1 5 2 6 10 2 6। ठीक है, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि हम इसमें जब भी देते हैं तो एरर दिखा रहा है। आई थिंक यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं होगा शायद, आप चेक करते हैं इसको। ये सेव हो रहा है, और इसको हम देखते हैं कि जब कोई डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन के टाइम पे डेटा देते हैं तो हम ऐसे इनिशियलाइजेशन के टाइम पे डेटा इसमें असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लूप चलाना है। लूप कैसे यूज करेंगे, फॉर, लेकिन यहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा डेटा टाइप किस टाइप का है, इंटीजर। मैंने यहाँ पे दे दिया आई इक्वल टू 0। जो इसमें डेटा लिस्ट आएगा उस लिस्ट के 0 से स्टार्ट। देन इस लिस्ट की साइज कब तक चलता रहेगा, यहाँ पे डॉट इसकी साइज, देन कॉमा आई प्लस। तो जो क्या होगा वो डेटा को उसको यहाँ पे आइटरेट करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, कंडीशन कंपेरिजन मस्ट बी टाइप ऑफ बुलियन और इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने साइज लिख दिया यहाँ पे आई लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होता है वो बुलियन में होता है। हमने साइज दे दिया, आई को चेक कर लिया कि लेस देन और इक्वल टू होगा, तभी तक चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं सिस्टम डॉट डीबग और प्रिंट कर लेते हैं आई की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मली फॉर लूप जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको सेव कर लिया और एग्जीक्यूट करते हैं। देन यहाँ पे फॉर लूप एपेक्स क्लास और देन ए मेथड। ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको। तो आप देखोगे ये आपका डेटा इससे आ रहा है इसमें। देखिए 0 1 4 जो भी हमने डेटा दिया था वहाँ पे सारे आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, ये सारी। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे जैसे कि रियल सिनारियो की बात करूँ, जैसे कि अकाउंट का रिकॉर्ड है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ अकाउंट का। सेम कैसे, अकाउंट, देन अभी हम सेक्वल क्वेरी के लिए भी एक अलग सेशन रखेंगे उसमें, तो सेशन उसमें पढ़ेंगे सेक्वल क्वेरी के बारे में अच्छे से। तो सेक्वल क्वेरी कैसे लिखते हैं सर, आप सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जानो कि ऐसे करोगे आपको सारे पास डेटा आ जाएंगे पूरा। अब फॉलो, अगर ट्रेडिशनल से आपको यूज करना है फॉलो, तो कैसे यूज करोगे, सेम कॉपी पेस्ट। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका पहले क्या देता है, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होगा, यहाँ पे नहीं देता। डेटा टाइप यहाँ पे देना है, तो ये है मेरा डेटा टाइप। अब इस डेटा टाइप को यहाँ पे अपने तो पास कर दिया, मान लो ये लिस्ट पास कर। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया कि आई इक्वल टू दिस, देन इसकी जितनी साइज है वहां तक आप इसमें चला दें। ओके, ये जो लिस्ट थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आप प्रिंट करते हैं आई की। देखिए यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे लिस्ट दिया है। ओके, इसके पहले हमारे पास कितना आया था, 0 से स्टार्ट आया था 1 2 3 4। क्यों, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई, बट यहाँ पे लिस्ट की वैल्यू है ए लिस्ट। ए लिस्ट की वैल्यू यहाँ पे आपको कैसे पास कर, क्योंकि ए लिस्ट के यहाँ पे 0 से आपने तो कर दिया, और लिस्ट की वैल्यू लेकर आने हैं तो कैसे करोगे। ओके, अब ये जो लिस्ट है यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट को यहाँ पे पास करना है प्लेस, देन इंडेक्स के अंदर आप डाल दोगे इसको अपना आई, सॉरी,
ये जो इंडेक्स है इसके अंदर आप पास कर दोगे आई, तो जो इस लिस्ट में जो इंडेक्स आता जाएगा 0 1 2 3, वो इसमें आपको प्रिंट करता जाएगा। आप कैसे देखेंगे इसको, चलिए चेक करते हैं, हम इसमें एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसकी डेटा की वैल्यू को। तो यहाँ दे रहा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंस 21, क्योंकि यहाँ पे डेटा बोल रहा है कि ज्यादा है और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ बाउंस हो जा रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ बाउंस यहाँ पे हम कैसे करेंगे और वो चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो डेटा आ रहा है अब, ठीक है, यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है, ये डेटा यहाँ आने के बाद इसमें आई की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे ए देना है इसकी वैल्यू। इसमें मेरे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं और ये कितना यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई लेस देन आर इक्वल टू अकाउंट की साइज। तो अकाउंट की जितनी साइज होगी वो इसमें आके यहाँ पे इसको प्रिंट करता जाएगा। तो इंडेक्स ऑफ बाउंस क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो इंडेक्स दिखा रहा है, ये देखें लिस्ट इंडेक्स ऑफ बाउंस 21, 20 के बाद वहां पे उसको डेटा नहीं मिला, इसलिए देखिए यहाँ पे एक प्रिंट होता गया, प्रिंट होता गया, प्रिंट होता गया, बट यहाँ पे देखिए उसके बाद वो डेटा नहीं मिला। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर 20 रिकॉर्ड है तो यहाँ पे हमने जो चलाया है 0 से चलाया है। ठीक है, तो आगे उसमें वैल्यू नहीं मिला होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 1 से चला देते हैं एक बार। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर भी दोबारा चेक करते हैं इंडेक्स ऑफ बाउंस आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू ना करके इसको बस लेस देन पे चलाते हैं, फिर चेक करते हैं कितनी डेटा आ रही है। एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो देखते हैं हमारा क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी उस जो इक्वल टू लगा रहे थे उस पे डेटा में हमारी वैल्यू नहीं आ रहा था। तो आप डिबग नहीं करोगे तो आपके पास देखिए डेटा का यहाँ पे आएगा अकाउंट आईडी उसका नेम, अकाउंट आईडी उसका नेम, अकाउंट आईडी उसका नेम। ठीक है, ये सारे अकाउंट आईडी उसका, ये रिकॉर्ड सारे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, ये था हमारा ट्रेडिशनल। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला मेथड बनाते हैं फॉर ईच लूप, किसके लिए, हमारा इनहेंस के लिए। यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड इनहेंस फॉर लूप मेथड। ओके, ये मेरा हो गया। अब इनहेंस फॉर, देखिए यहाँ पे सेम चीजें है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमें स्पेसिफाई ए कंडीशन ऐसे कुछ भी नहीं लिखना होता है। आपको क्या लिखना है, सिंटेक्स क्या था हमारा, फॉर लिखना है, देन आपका डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप है, मेरा डेटा टाइप इसमें कौन सा, अकाउंट, देन उसका इंस्टेंस मतलब एलिमेंट नेम, कॉलन, देन वो लिस्ट पास कर। देखिए ये सबसे सिंपल, यहाँ पे आपको कुछ पास ही नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है कि क्या मेरा यहाँ पे कितना साइज होगा, क्या इंक्रीमेंट करना है, क्या डिक्रीमेंट करना है, कुछ नहीं। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे पास कर देना है अकाउंट डेटा, बस यहाँ पे प्लस करके ACC लगा दोगे, आपका सारा अकाउंट का डेटा प्रिंट हो जाता है। ठीक है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं इसमें डेटा कैसा आ रहा है हमारा। यहाँ पे इसको ये कर लेते हैं। ठीक है, देन एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद अब इसका डिबग वाली आप चेक करोगे तो डिबग वाली में देखिए क्या आ रहा है, सारा डेटा आ रहा है। देखिए अकाउंट डेटा, अकाउंट डेटा। ओके, तो बस यहाँ पे ये हो गया हमारा, इसमें आगे चेक करते हैं बिना उसके कंडीशन के। ओके, तो अब आते हैं इसको ऑन ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे अभी हमने सेक्वल क्वेरी क्या लिखा, यहाँ पे अलग सेक्वल क्वेरी कर, अगर आप चाहो तो यहाँ पे बिना सेक्वल क्वेरी का भी यूज कर सकते हो, मतलब अलग से सेक्वल क्वेरी करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मैंने इसको हटा दिया यहाँ और इसको हटा के सी ए सिंपल क्वेरी डायरेक्टली इसमें लिख दिया, इसी के अंदर, इसको बोलते हैं क्वेरी मोड। ठीक है, क्वेरी मोड इसी के अंदर डायरेक्टली डाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको बिग ब्रैकेट लगा देना है और इसको एच सेव कर देना। तो अब क्या होगा, ये डायरेक्टली आपको अलग से सर्कल क्वेरी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्टली आपने फॉर के अंदर ही ये सर्कल क्वेरी लिख दी। अभी क्या करें, जब भी ये लूप चलेगा एक रिकॉर्ड गेट करेगा, यहाँ पे आता जाएगा। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं और
तो देखिए यहाँ पे सेम हमारा वो भी था, यहाँ पे वो भी डेटा आ रहा है वैसे जैसे हमने उसमें आ रहा था। ओके, तो ये हमारा फॉर ईच लूप था। तो फॉर ईच लूप क्या होता है, जैसे कि आप फॉर ईच लूप डायरेक्टली ऐसे बना सकते हो, आपको किसी ऑब्जेक्ट पे चलाना है वैसे भी चला सकते हो। अगर आपको कोई, आपको मान लीजिए इसमें अकाउंट की आईडी, जैसे हमारे यहाँ पे मैंने एक अकाउंट की आईडी बना दिया, क्या सेट पे भी चला सकते हैं, लिस्ट पे भी चला, लिस्ट तो देखिए मैंने बनाया ही था, लिस्ट पे हम चला सकते हैं। क्या सेट पे चला सकते हैं, हाँ सेट पे भी चला सकते हैं। यहाँ पे आप सेट बना लो, इसकी हमने दे दिया ACC आईडीज करके, न्यू सेट बना दिया आईडी का। ठीक है, आपका किया हमने सारा इसमें अकाउंट की आईडी स्टोर कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, सारा अकाउंट की आईडी स्टोर कर लिया। तो ये डॉट ऐड, अब यहाँ पे ACC, ये जो है मेरा ACC डॉट आईडी कर दिया। तो इसमें सारा मेरा अकाउंट की आईडी आ जाएगा। अब क्या फॉर ईच लूप चला सकते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे फॉर ईच लूप चलाना है हमें। फॉर, देखिए कभी भी फॉर ईच लूप चलाते हैं तो उसमें हम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा वो डेटा है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे कि कभी भी फॉर ईच लूप चलाते हैं या कोई भी लूप चलाते हैं तो उसको आप, जो भी डेटा होता है उसमें हम पहले चेक कर लेते हैं कि उसमें डेटा है या नहीं है। तो वो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस होता है। ठीक है, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली अभी कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा सेट, और यहाँ पे हमने लिखा की नाम से उसके। अभी जो मेरा आईडी है सारे, इसमें मैंने लिस्ट चला दिया और यहाँ पे ये चेक कर लिया। अब क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आईडी करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या है, मेरा आईडी क्या है। अगर यहाँ पे देखिए आईडी, सॉरी यहाँ पे सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें डेटा क्या है, मेरा टाइप का आईडी, तो यहाँ पे आपको आईडी दे देना है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे हमें, यहाँ पे क्या लिखना है, ये अकाउंट हट जाएगा। अब मेरा यहाँ पे की हो जाएगा, ये जो यहाँ से की आ रहा है एलिमेंट, और यहाँ पे आपको दे देना अकाउंट आईडी और सेव कर दो आप। ठीक है, आपको एरर नहीं है। अब इसको दोबारा कॉल करते हैं कि देखते हैं कि आईडी प्रिंट हो रहा है। एग्जीक्यूट किया मैंने इसको यहाँ पे, और देखोगे यहाँ पे क्या होगा, डिबग ओनली में आपके पास सारे अकाउंट आईडी यहाँ पे देखिए सारे आ गए। ठीक है, तो ऐसे करके आप सारा फॉर इच लूप में डेटा, आपको कुछ भी किसी पर्टिकुलर डेटा निकालना, आईडी निकालना है, किसी पिक लिस्ट की वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे गेट करके आप कर सकते हो। तो ये था मेरा फॉर इच लूप। तो इसमें बहुत सिंपल होता है इसको यूज करना, बस इसका थोड़ा टेक्निक पता होता है तो हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या मैप पे भी हम, अगर आपके पास मैप ऑफ डेटा है, क्या हम मैप पे भी चला सकते हैं फॉर इच लूप? टेक्निकली तो नहीं है कि हाँ चला सकते हो, यस, बट आप चला सकते हो उसको, मैप को। बट वो क्या, वो कैसे चला सकते हो उसके बारे में बताते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो एक मैप बनाया, तो मैप में देखो डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे मैप दे दिया सिंगल, अभी मैं सिर्फ ऐसे दे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आईडी, यहाँ पे मैंने अपने मैप का नाम दे दिया एक अकाउंट करके। ठीक है, सॉरी, ये मेरा स्ट्रिंग दे दिया यहाँ पे, और कॉमा लिस्ट ऑफ अकाउंट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैप ACC लिस्ट इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसको, सेम यही चीज आपको यहाँ पे कर देना है। तो हमने बताया जब मैप का वो पढ़ाया था कि उसमें तो आप या तो डायरेक्टली आपको डेटा ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट, देखिए दो तरीके से इसमें डेटा डाल सकते हो, एक तो ऐसे करके उसकी डॉट पुट कर दो, और सिंगल कोट्स में मान लो मैंने यहाँ पे अकाउंट लिख दिया, देन जो आपके पास लिस्ट ऑफ डेटा आ रहा है, ये वाला लिस्ट, ये यहाँ पे पास कर दो ऐसे, और इसको अनकमेंट कर दो। तो क्या होगा, एक तो आप ऐसे डेटा पुट कर सकते हो जो हमने मैप वाले मेथड में पढ़ा था। दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली मैप में ऐसे डेटा डाल सकते हो। तो कैसे डालोगे, कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे सिंगल कोट्स, जो आपको की देना है वो की दे दीजिए। ओके, देन यहाँ पे इक्वल टू आपको ये पास करने होते हैं, उसके बाद जो आपको लिस्ट देना है यहाँ पे ये पास कर दो, ऐसे करो। तो क्या हो जाएगा, आपका जो भी लिस्ट है
आप ऐसे डायरेक्टली पास कर दिया। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो हमारा एक की हो गया, ये उसकी वैल्यू। ठीक है। अब मैप पे कैसे चलाओगे यहाँ पे? तो सेम फॉर लूप। अब मैप पे मेरे पास किस टाइप का डेटा आ रहा है? अकाउंट टाइप का। तो यहाँ पे हम अकाउंट ही कर देते हैं। यहाँ पे एसीसी दे दिया, न्यू। अब मैप से डेटा कैसे निकालोगे? तो हमारे पास मैप का हमने मेथड पढ़ाया था। एक, अगर आपको सिर्फ एक की चाहिए, एक, तो ये सिर्फ एक वैल्यू आएगा। और होता है दूसरा इसमें की डॉट वैल्यूज। यहाँ पे एक मेथड था वैल्यूज। तो वैल्यू जितने होंगे आपके, वो इसमें आ जाएगा। उस पे आप चला सकते हो अपना फॉर ईच लूप। तो यहाँ पे देखिए हमने फॉर ईच लूप चलाया और एरर कुछ दिखा रहा है कि इनवैलिड लूप वेरिएबल टाइप एक्सपेक्टेड लिस्ट वाज अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला है एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं लिस्ट, बट यहाँ पे हमें अकाउंट यहाँ पे मिल रहा है सिंगल, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा पास अकाउंट डेटा सिंगल में दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे या तो एक ऐसे कर सकते हो, और डायरेक्टली डेटा इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेटा एक एक करके है इसलिए। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करके यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे दिखा रहा है कि सिंगल डेटा है अकाउंट का, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटा है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी सेम ही है हमारा। यहाँ पे डॉट वैल्यूज में हमें पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड लूप वेरिएबल टाइप एक्सपेक्टेड लिस्ट वाज अकाउंट। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट हम यहाँ पे पास ये कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है। बट यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे पूरा डेटा नहीं उठा रहा है, सिंगल मतलब एक डेटा ऐसा करके आ रहा है, कुछ सिर्फ अकाउंट टाइप का डेटा आ रहा है, लिस्ट नहीं आ रही पूरी। तो लिस्ट ऑफ डेटा डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट को, इसको हम करते हैं यहाँ पे चेक। तो ये ऐसा काम, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो लिस्ट ऑफ लिस्ट डेटा था यहाँ पे, हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे अपना इस मैप को सिर्फ अकाउंट करके उसकी वैल्यू का डेटा सारा लिया। ठीक है। चलो एक सिंपल से कर लेते हैं इसको जल्दी से। ये हमारा हो गया। इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, अकाउंट की आईडी यहाँ पे आ जाएगा और अकाउंट की डेटा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट, अकाउंट की आईडी और उसकी डेटा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी मैप को जो मेरा यहाँ पे लूप चल रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं अभी। अब यहाँ पे जो मेरा ये लूप चल रहा है फॉर ईच लूप, यहीं पे मैं क्या करता हूँ, उसको पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, acc डॉट id एंड acc पास कर दोगे तो क्या होगा, आपको सारे पास अकाउंट का डेटा। अब देखिए लूप का मेरा एरर भी चला जाएगा। ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे इसका भी डेटा चला। ठीक है। क्योंकि उसमें वो कुछ डायरेक्टली हम लिस्ट पास करा था इसलिए कुछ इशू आ रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए की में इसकी वैल्यू आएगा और यहाँ पे डेटा आएगा। तो आप इसको यहाँ पे जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखिए अब देखते हैं हम डेटा अकाउंट मैप डेटा। ठीक है। इसको सेव करते हैं देन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट। अब जैसे हमने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे देखिए क्या आ गया मेरा, डीबग ओनली। ये देखिए ऊपर का आ रहा है, ये देखिए मैप आ रहा है। इसमें अकाउंट की आईडी आ रही है प्लस उसके अकाउंट का पूरा डेटा दिखा रहा है जो जो हमने यहाँ पे। ठीक है। तो ये मेरा फॉर ईच लूप था। ठीक है। इसमें सिंपल था। आगे हम और डू वाइल और वाइल लूप पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे थोड़ा। तो ये नॉर्मल था। आगे इसका हम बहुत यूज करेंगे जब हम लोग सीखेंगे अच्छे से। तो इसलिए इसको मैंने सेपरेट रखा। तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।